नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, पहला सवाल, क्योंकि आपने लगभग 6034 गाने कर चुके हैं 1000 फिल्म्स में, तो इतना बड़ा नाम और इतना काम कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, जब मुझे पहला ब्रेक मिला था, पहला गाना मिला था, उस टाइम ग्रेटेस्ट महसूस करता था कि ओ फाइनली जब किसी को ब्रेक मिलता है। उसके बाद फ्लॉप हो गया। तो फ्लॉप मतलब एक साथ मैंने 2 या 3 गाने गाए थे जो भी आर डी बर्मन के ने मुझे ब्रेक दिया था आनंदन पे। वो एक न्यूज़ बहुत बड़ा था, ब्रेक बहुत बड़ा था, लेकिन फिल्म रिलीज़ होना ना होना एक साथ ही हो गया कि फिल्म पता नहीं बनेगी कि नहीं, रिलीज़ होगा कि नहीं। फिल्म फ्लॉप हो गई, मेरा गाना फ्लॉप हो गया, मेरा करियर जहाँ पे था उससे भी नीचे चला गया। सो उस समय, उसके बाद जब मैं वापस आया तो फिर जो बात हुई, उसके बाद फिर आदत पड़ गई कि हिट पे हिट, क्योंकि फ्लॉप की आदत थी, एकदम से धाराशायी हो गया था। उसके बाद जब उठा और उसके बाद जब शॉट पे शॉट लगाने लगे तो फिर मेरे लिए 6000 या 3000 या 2000 1000 मेरे लिए वही बड़ा था जो 91 में शुरू हुआ था मेरे साथ, और जो 2005 तक चला, बाद में कुछ 2013-15 तक भी चला। तो वो दौर, वो ही मेरा पास था और वही मेरा फ्यूचर बना हुआ। उसी पास से आज भी मेरा फ्यूचर चल रहा है। मैंने फ्यूचर बहुत पहले बना लिया था, बहुत पहले प्लान कर लिया था। जी जी सर। जी जी सर, जैसे कि हमें मालूम ही है, हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है कि आपको म्यूज़िक का शौक बचपन से था, और चिन्मय लहरी जी भी जो साहब थे वो आप ही के परिवार से रहे। तो सर, एक चीज़ जानना चाहते हैं, वैसे तो बहुत सवाल ये पूछा होगा बहुत बार आपसे, पर आपका हु इंस्पायर्ड यू, आपका इंस्पिरेशन क्या रहा? पर यहाँ पर जो हमारा मकसद है वो है लोगों को आपके ज़रिए बताना कि कुछ भी पाने के लिए इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे गाने से मालूम पड़ जाता लोगों को कि मैं किससे इंस्पायर्ड था। एक ही मतलब, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इंस्पायर्ड नहीं होता। वो थे ऑब्वियसली किशोर कुमार साहब। तो उसके पहले मैं बचपन में उतना समझता नहीं था, तब रफ़ी साहब के गाने सुनता था, मुकेश जी के गाने सुनता था। अच्छा तो तब भी लगता था, गाता तो तब भी था, लेकिन एकदम से जो जोश आया और जो इनकरेजमेंट मिला, सो एक वो बन गया, एक डिटर्मिनेशन बन गया कि ओह माय गॉड, मैं इनसे गाना सीखूंगा। तो उनके गाने सुन सुन के और उनसे ही सीखा हूँ। किशोर कुमार के गाने से कानपुर में बैठे बैठे सीखा मैंने गाना। तो वही इंस्पिरेशन थे मेरे। उसके बाद अब जब रियलाइज़ हो जाता है कि ग्रेट पे ग्रेट, जब मैं उतना इम्प्रेस्ड, इंस्पायर्ड नहीं था रफ़ी साहब से, तो अभी ऐसा लगता है जैसे रफ़ी साहब जैसे महान सिंगर है ही नहीं। उसके बाद किशोर कुमार को सुनता हूँ तो मुझे लगता है वही बात। सो फिर वो होता रहता है कि आप दिशा, आपके लिए एक ही दिशा नहीं, आप कई दिशाओं से गाने को सुन रहे हो, सीख रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत इजी था, इतने बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के गाने सुन सुन के आगे बढ़ा हूँ। जी सर। सर, आपने जैसे बताया कि आर डी बर्मन साहब ने आपको ब्रेक दिया, आपके इंस्पिरेशन जो रहे किशोर कुमार जी भी रहे। तो सर, आपका जब इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया, बहुत सी मूवी आपके, बहुत से सॉन्ग्स आपके फ्लॉप भी रहे, हिट भी रहे, आपका टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहाँ आपको फ्लॉप लगा? मेरा बिगनिंग में बस वही था जी। उसके बाद सब हिट गए, पॉपुलर। मेरे जो फिल्में भी फ्लॉप हुई तो मेरे गाने हिट हुए। जी। जैसे बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, सुपर फ्लॉप पिक्चर थी, उसमें मेरा गाना सुपर हिट हुआ। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी पिक्चर नहीं चली, लेकिन आई एम द बेस्ट और क्या गाना बहुत चला। ऐसे बहुत सी फिल्में हैं जिसमें मेरा म्यूज़िक हमेशा चला, मेरा गाना हमेशा चला। मेरा गाना मतलब जो मुझे गवाते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स, ये गलत है कहना कि मेरा गाना हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर का ही होता है। जी सर। तो उन्होंने मुझसे गवाया, तो मेरा गाए हुए गाने सब हिट हुए, सर, आपका भले फिल्म फ्लॉप हुई तो। जी सर। सर, आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि आपकी ज़िंदगी वहाँ से? बहुत से टर्निंग पॉइंट। जब मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला वो टर्निंग पॉइंट था। फिर जब मेरा पहला गाना हिट हुआ बागी, दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल है टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर ई गोविंदा की से शुरुआत हुआ। फिर उसके बाद फाइनली आया खिलाड़ी। टर्निंग पॉइंट, मेरा टर्निंग पॉइंट, अक्षय कुमार का टर्निंग पॉइंट,
एक साथ हुआ। और फिर यस बॉस के बाद से तो फिर वर्सेटिलिटी एक मेरे उसमें अच्छा लग गया कि आई एम अ वर्सेटाइल सिंगर। वर्सेटाइल का मतलब तब तक मालूम नहीं था, बाद में धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि हाँ मुझे हर तरह के गाने गवाए गए हैं, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो वर्सेटिलिटी है इसलिए शायद किया। जी सर, आपने इतने बड़े बड़े गायक सिंगर्स उनके साथ काम किया, लता मंगेशकर जी हों, आशा भोसले जी हों, कभी एक नर्वसनेस कभी आपको लगी उनके साथ परफॉर्म करने में, गाने में? जैसे होता है ना, एक बड़ा आर्टिस्ट है, उनके साथ परफॉर्म करने में थोड़ा सा नर्वस कहीं पे हो जाता है कलाकार, तो इस तरीके से? हाँ, सोच के नर्वसनेस लगता जब, लेकिन जब स्टेज पे गया, जैसे लता जी के साथ पहली बार जब मैं स्टेज पे, वो मुझे साउथ अफ्रीका लेके गई थी, तो एक्साइटमेंट में मैं शायद थोड़ा सा कपकपी हुई थी, शायद थोड़ा सा मैं कांपा था वो एक्साइटमेंट में। लेकिन यही था कि वाह, आज तो मैं कुछ लता जी को इम्प्रेस करके ही रहूँगा, ये सब था। तो वो एक्साइटमेंट था एक्चुअली बेसिकली। हमारी फिल्मों में आपने एक दो बार स्टेटमेंट भी दिया है, हिंदू बैशिंग बहुत होती है, जो इसको आप खुले तौर पे कहते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। तो जो इवल कस्टम्स हैं हमारे, वो हो गया पहले कि हमारे फिल्मों में भजन एक आइटम होता था, या तो माता शेरावाली का होता था, गणपति का होता था। अब धर्म चेंज हो गया, अब भी होता है लेकिन किसी और धर्म के नाम पे होता है, बात पे वही वर्डिंग में आता है। पहले राम आता था, राम करे ऐसा हो जाए, ऐसा उनका ये राम, वो राम, हे राम, तो राम के नाम से होता था, मीरा के नाम से होता था, राधा के नाम से होता था। अब पता नहीं हर चीज़ में। सर अब तो ये ना हिंदू बैशिंग के मजाक बहुत उड़ाए जाते हैं, तो वही चीज़ है कि पहले भी था, लेकिन तब हम सेकुलर थे। एग्जैक्टली, तब हम सेकुलर थे। जी जी जी। अब हम सेकुलर लोगों को गाली देते हैं। कम से कम चेंज तो आया ना, जी कि सेकुलर का मतलब गाली होता था, ये हमको मालूम नहीं था तब। अब मालूम पड़ गया कि सेकुलर मतलब गाली होता है। जी। कि हम सेकुलर नहीं है, खोलते मतलब गर्व से कहो कि हम जो है, ये हमारा धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, जिस धर्म का लोग हैं वो गर्व से कहें कि हम इस धर्म के। हम सेकुलर के नाम पे अपने धर्म को नहीं की बेइज्जती नहीं सहेंगे, तो बस हम सेकुलर नहीं है। सिर्फ सब्जेक्ट जो उठाते हैं फिल्मों में वो हिंदू बैशिंग पे उठाते हैं, उनकी ही इवल कस्टम्स दिखाते हैं। हम ट्रिपल तलाक पे क्यों नहीं दिखाते, या फिर हम जो है ऐसी चीज़, क्योंकि लीगल तरीके से लड़कियों को इक्वालिटी नहीं है, जेंडर इक्वालिटी भी नहीं है दूसरे धर्म में, तो ये चीज़ क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से नहीं दिखाते क्या? हाँ, डरते हैं हम। सेकुलर जब तक थे हम बहुत डरते थे, लेकिन अब तो कम से कम आप जैसे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो अभी नहीं, बहुत पहले से ही शुरू हो गया है, आप लोग आवाज़ उठाते हैं, इस अपने आप में बड़ी बात है। और पहले क्या, जो पढ़े लिखे होते थे ना, वो बहुत जेंटलमैन होते थे। पढ़ा लिखा होना मतलब बहुत जेंटलमैन, मेरी तरह एक मोटा चश्मा पहन लेना और जेंटलमैन, ऐसा होता था। अब जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग समझ गए, अब वो लोग अपने धर्म के लिए, मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर, हम जैसे, मैं अपने धर्म के लिए मैं उसको मानता हूँ, तो उसी तरह से दूसरे धर्म को भी सम्मान देता हूँ जी। ये नहीं कि मेरा धर्म है बस, ऐसा नहीं। अगर तुमको अपने धर्म का अपमान नहीं करना तो दूसरे धर्म को भी आप इज्जत दीजिए और आपके धर्म की खुद की रक्षा कीजिए, तो ही आप कर सकते हैं। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्थान न्यूज़। दिस इज ईशा है साइनिंग ऑफ।